इतु जी, आप इसको कैसे देख रही हैं? मतलब आप भी वो संकट महसूस करती हैं या सोशल मीडिया के आ जाने से कहानी भी एक रफ्तार के साथ अब आगे बढ़ रही है? अर्पिता, मैं इसको कोई संकट नहीं मानती। सोशल मीडिया को सबसे पहली बात यह है, इसे मैं एक अवसर के रूप में देखती हूँ कहानी के लिए, क्योंकि कहानी जो होती है वो हमारी सुनने और कहने की आदिम प्रवृत्ति है। जो बात कोई नहीं समझता है उसको हम लोग कहानी बनाकर समझा देते हैं। तो ये जो बातें हैं ना कि विद्यार्थी ये नहीं कर रहे हैं या नए, वो कहानी सबको ठहराती है थोड़ी देर के लिए। तो ये जो कहानी, हिंदी कहानी के बड़े नायक हैं, उनको अपने युवाओं तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया ने बहुत मदद की है। आप देखिएगा कि यूट्यूब या ऑडियो बुक से लोग कहानी सुन रहे हैं, जो कि आज से पहले शायद बुक खोल के वो नहीं पढ़ते थे, और वो उनको भी सुन रहे हैं जिनका नाम शायद उन्होंने नहीं सुना, और सुनने के बाद कहते हैं कि ये किस कहानीकार का हमने सुना, और ये सुनने की प्रवृत्ति बढ़ी है। और ये मुझे दुखद नहीं लगती, क्योंकि हमने आदिम काल से सुनकर ही सीखा है। तो ये सुनने की प्रवृत्ति जो सोशल मीडिया ने, कह सकते हैं कि हमें एक ऐसे जमाने की ओर वापस ले जा रही है जहां हम फिर से सुनना शुरू कर रहे हैं, देखना और सुनना शुरू कर रहे हैं। लिखा हुआ भी पढ़ा जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप 3 कहानियां सुन लेंगे, उसकी बाकी कहानियों की आप तलाश करेंगे। तो ये जो साहित्य के प्रति अनुराग है, वो इन माध्यमों के द्वारा ही पैदा हो भी रहा है। एक लेखक छपकर 100 लोगों तक पहुंचता था, 1000 लोगों तक पहुंचता था। उसके उस किताब के कुछ पेजेस अगर हम पोस्ट कर देते हैं तो वो लाखों लोगों तक एक बार में पहुंचता है। तो ये पाठक और लेखक के बीच की दूरी इतनी तेजी से पहले कभी कम नहीं हुई थी जो सोशल मीडिया के दौर में हुई है। निश्चित रूप से कुछ उसकी सीमाएं हैं। कौन सी ऐसी तकनीक है जो अपने साथ कमियां नहीं लाती है? वो मनुष्य की बनाई तकनीक है, और मनुष्य ही उसका इलाज भी खोजता है। जैसे अब AI तकनीक है, बहुत से लोग डरे हुए हैं कि पता नहीं हमारी बुद्धि के ऊपर उनकी बुद्धि होगी, लेकिन हम जानते हैं कि अंततः हमारी रचनात्मक प्रतिभा को हम ही चुनौती दे सकते हैं, कोई मशीन नहीं दे सकती। तो चाहे वो कहानी लिखना हो, कविता लिखनी हो, और नए बच्चे लिख रहे हैं, ढेर लिख रहे हैं, ठीक है, अपरिपक्व है, लेकिन उनको पाठक मिल रहे हैं। ये उनकी रचनात्मकता के लिए हम लोग क्या करते थे पहले? कविता कौन नहीं लिखता है? हर बच्चा एक उम्र में जैसे भी 2-4 लाइन जरूर लिखता है, लेकिन क्या होता है, बहुत खराब लिखा है बोलकर छिपा देते थे। लेकिन अब हम इतना साहस करते, पोस्ट करते हैं, और अगर 20-25-100 लाइक आ गए तो हम अगली कविता लिखने की सोचते हैं। तो हम नए रचनाकार भी पैदा कर सकते हैं। तो दृष्टिभंगी थोड़ी बदलनी चाहिए। भाषा भी बदल रही है निस्संदेह। जो क्लासिकल भाषा थी वो ज्यादा देर बचती नहीं है, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे बच्चे जब, ऐसे लोग, ऐसे नए लेखक जब मौका पाते हैं तो अपने को सुधारने की भी कोशिश करते हैं, और जब उनको मौका मिलता है तो वो अपने को उस स्तर तक ले जाने की भी कोशिश करते हैं। एक चीज मैं आखिरी जोड़ूंगी कि ये सही बात है कि हम सब रील्स की दुनिया में हैं, और ये मैं पूरे आपको उससे कह रही हूं कि ये सिर्फ बच्चे नहीं हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं। तो ये रील्स की समस्या अपनी समस्या है, वो दूसरी जगह है। इससे मुझे नहीं लगता कहानी के संकट से, जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, रील्स कहीं वो करती है। शायद हम लोग छोटी छोटी कहानियां रील्स में डालें तो वो बच्चों तक या पाठकों तक पहुंचे। तो मैं इसको हमेशा अवसर की तरह देखती हूँ, क्योंकि मैंने भी अवसर लिया है। तो बाकी लोग भी सुनने में, हमारे पास समय नहीं है, हम रास्ते में हैं और हम कान में लगा के गाना नहीं सुन रहे हैं, हम प्रेमचंद की कोई कहानी सुन रहे हैं, हम मंटो की कोई कहानी सुन रहे हैं, और इस तरह से कहानियों की दुनिया हमारे साथ साथ चल रही है। तो ये एक बहुत, मुझे लगता है, एक सकारात्मक पक्ष है सोशल मीडिया का।